नमस्कार सभी को। तो जैसा कि हम पिछले अध्याय में पढ़ा था कि हमने किस तरीके से भगवान शिव ने ओम की उत्पत्ति करी और किस तरीके से भगवान विष्णु को भगवान शिव ने दर्शन दिए। तो अब हम आगे पढ़ेंगे किस तरीके से तीनों देवताओं की एकता का प्रतिपादन भगवान शिव ने किया और किस तरीके से वो अपने कार्यों से सबको आभार मतलब किसको कितना किस कार्य का भार दिया उन्होंने, ये आगे हम पढ़ेंगे। तो ब्रह्मा जी कहते हैं, नारद जी भगवान विष्णु के द्वारा की हुई अपनी स्तुति सुनकर करुणानिधि महेश्वर बड़े प्रसन्न हुए। उमा देवी के साथ साहस वहां प्रकट हो गए। उस समय उनके 5 मुख और प्रत्येक मुख में 3 नेत्र शोभा पाते थे। भाल देश में चंद्रमा की मुकुट सुशोभित था। सिर पर जटा धारण किए गौरव गौरवर्ण विशाल नेत्र शिव ने अपने संपूर्ण अंगों में विभूति लगा रखी थी। उनकी 10 भुजाएं थी। कंठ में नील चिन्ह था। उनके श्री अंग समस्त आभूषणों से विभूषित थे। उन सर्वांग सुंदर शिव के मस्तक भस्ममय त्रिपुंड से अंकित थे और विशेषणों से युक्त थे। परमेश्वर महादेव जी को भगवती उमा के साथ उपस्थित देखा मैंने और भगवान विष्णु ने पुण्य प्रिय वचनों द्वारा उनकी स्तुति की। तब पाप हरि करुणा भगवान महेश्वर ने प्रसन्नचित होकर उन्होंने भगवान विष्णु देव को श्वास स्वरूप वेद का उपदेश दिया। उन्हें उनके बाद शिव ने परमात्मा श्री हरि को ब्रह्मा ज्ञान प्रदान किया। फिर परमात्मा ने कृपा करके मुझे भी वह ज्ञान दिया। वेदों का ज्ञान प्राप्त करके कृतार्थ हुए भगवान विष्णु मेरे से साथ हाथ जोड़कर महेश्वर को नमस्कार करके पुण्य उनकी पूजन विधि बताने का सुपदेश देने के लिए प्रार्थना की। ब्रह्मा जी कहते हैं, हे कि श्री हरि यह बात सुनकर अत्यंत प्रसन्न हुए। कृपा निधान भगवान शिव ने प्रतिपूर्वक बात कही। भगवान शिव बोले, सुरश्रेष्ठ गण, मैं तुम दोनों को भक्ति से निश्चित प्रसन्न हूँ। तुम लोग मुझ देव महादेव को देखो और समय तुम्हें मेरा स्वरूप जैसा दिखाई देता है वैसा ही रूप का प्रत्ययन पूर्वक पूजन चिंतन करना चाहिए। तुम दोनों महाबली हो और मेरी सर्वभूत प्रकृति से प्रकट हुए हो। मुझ सर्वेश्वर दाएं बाएं अंगों से तुम्हारा आविर्भाव हुआ है। ये लोक पितामह ब्रह्मा मेरे दाहिने पार्श्व में उत्पन्न हुए हैं और तुम विष्णु मुझ वाम पार्श्व में उत्पन्न विष्णु मुझे परमात्मा का वाम पार्श्व में प्रकट हुए। मैं तुम दोनों को भली भांति प्रसन्न हूँ। तुम वांछित वर देता हूँ। मेरी आज्ञा से तुम दोनों को मुझ में सुदृढ़ भक्ति हो। ब्राह्मण मैं तुम मेरी आज्ञा का पालन करते हुए जागृत सृष्टि की और वस्तु विष्णु तुम इस चराचर जगत का पालन करते रहो। तो इसमें जैसे कि भगवान शिव ने बताया कि ब्रह्मा को सृष्टि की उत्पत्ति के लिए जन्म हुआ और भगवान विष्णु का उनका पालन करने के लिए हुआ। हम दोनों ऐसा कहकर भगवान शंकर ने हमें पूजन की उत्तम विधि प्रदान की, जिसके अनुसार पूजित होने पर वे पूजक को अनेक अनेक प्रकार के फल देते हैं। शंभु की उपयुक्त बात सुनकर मेरे सहित श्री हरि ने महेश्वर को हाथ जोड़कर प्रणाम करके कहा, प्रभु, यदि हमारे प्रति आपके हृदय में प्रीति उत्पन्न हुई है और यदि आप हमें वर देने की आवश्यक समझते हैं, तो हम यही वर मांगते हैं कि आप हम दोनों की सदा अनन्य विचल्य भक्ति बनी रहे। ब्रह्मा जी कहते हैं, मुनि श्री हरि यह कहेंगे। बात सुनकर भगवान हरि ने पुण्य मस्तक झुकाकर प्रणाम करके हाथ जोड़कर खड़े हो गए। उन्हें नारायण देव से स्वयं कहा, हे महेश्वर बोले, मैं सृष्टि पालन और संहार का करता हूँ, सद्गुण और निर्गुण हूँ तथा सच्चिदानंद स्वरूप निर्विकार ब्रह्मा परमात्मा हूँ। विष्णु सृष्टि रक्षा और प्रलय रूप गुणों अथवा कार्यों के भेद से ही मैं ब्रह्मा विष्णु और रुद्र के नाम धारण करके तीनों रूपों में विभक्त हुआ हूँ। अरे वास्तव में मैं सदा निष्कल हूँ। विष्णु तुम और ब्रह्मा ने मेरे अवतार के निमित्त जो स्तुति की है, तुम्हारी उस प्रार्थना को मैं अवश्य सच्ची करूंगा, क्योंकि मैं भक्त वत्सल हूँ। ब्राह्मण मेरा ऐसा ही परम उत्कृष्ट रूप शरीर से इस लोकों में प्रकट होगा, जो नाम से रुद्र कहलाएगा। जो हम तीन देवता की जो पूजन करते हैं, तो भगवान शिव और जो रुद्र हैं उनमें कभी भी हमें भेद नहीं करना चाहिए, क्योंकि भगवान शिव ही रुद्र हैं और रुद्र ही भगवान शिव हैं।
क्योंकि वो उन्हीं के ही अंश हैं। और ऐसा इस अध्याय में भी बताएंगे आगे चल के। पूजा की विधि विधान दृष्टि में मुझ में और उसमें कोई अंतर नहीं है, जैसा कि ज्योति जल आदि के साथ संपर्क होने पर भी उसमें स्पर्श दोष नहीं लगता, उसी प्रकार मुझे निर्गुण परमात्मा को भी किसी प्रकार संयोग से बंधन नहीं प्राप्त होता। यह मेरा शिव रूप है, और रुद्र प्रकट होंगे तब वे भी शिव की तुल्य ही होंगे। उन्हें उनमें शिव में परायपन का भेद नहीं करना चाहिए। वास्तव में एक ही रूप सब जगत में व्यवहार निर्वाह करने के लिए दो रूपों में विभक्त हो गया है। अतः शिव के रुद्र में कभी भेद बुद्धि नहीं करनी चाहिए। वास्तव में सारा दृश्य ही मेरे विचार से शिव, मैं, तुम, ब्रह्मा और ये रुद्र प्रकट होंगे, वे सब के सब एक ही रूप हैं। इनमें भेद नहीं। मानने पर अवश्य ही बंधन होगा, तथापि मेरा शिव रूप ही सनातन है। यही सदा सब रूपों के मूलभूत कहा गया है। यह सत्य ज्ञान और अनंत ब्रह्म है। जैसा कि मूलभूति सदोक्तम च सत्य ज्ञानम, जैसा कि इसमें बताया है कि यही सदा सब रूपों का मूलभूत कहा गया है। यह सत्य ज्ञान अनंत ब्रह्म है। इस श्लोक का जो अर्थ यही है। ऐसा जानकर सदा मन में यह यथार्थ स्वरूप दर्शन करना चाहिए। ब्राह्मण सुनो, मैं यह गोपनीय बात बता रहा हूँ। मैं स्वयं ब्रह्मा जी प्रकृति से प्रकट होऊंगा। सुनो, मेरा प्रकट्य कहा गया है, जैसा कि लोगों ने कहा है। हर तामस प्रकृति के वास्तव में उस रूप में अहंकार का प्रत्येक वर्णन हुआ है। उस अहंकार को केवल तामस ही नहीं, वैराग्य समझना चाहिए। यह तामस और सात्विक आदि भेद केवल नाम मात्र का है, वस्तु तो नहीं है। वास्तव में हर को तामस नहीं कहा जा सकता। ब्राह्मण, इस कारण से तुम्हें ऐसा करना चाहिए कि तुम तो इस सृष्टि के निर्माता बनो और श्री हरि इसका पालन करेंगे, तथा मेरे अंश से प्रकट होने वाले जो रुद्र हैं, वे इस प्रलय करने वाले होंगे। जो उमा नाम विख्यात परमेश्वरी प्रकृति देवी, इन्हीं की शक्तिभूत वाग देवी यानी कि सरस्वती माता, उनका जो प्रथम नाम था वो वाग देवी था। ब्रह्मा जी का सेवन करेगी, फिर प्रकृति देवी वहां जो दूसरी शक्ति प्रकट होगी वो लक्ष्मी का स्वरूप होगी, भगवान विष्णु का आश्रय लेंगी। जो दूसरी देवी प्रकट होंगी वहां पे वो भगवान श्री हरि के साथ आश्रय लेंगी। तदंतर पुण्य काली नाम से जो तीसरी शक्ति प्रकट होगी वह निश्चय ही मेरे अंशभूत रुद्रदेव को समर्पित होगी, प्राप्त होगी। वह कार्य की सिद्धि के लिए वहां ज्योति रूप प्रकट होंगी। इस प्रकार मैंने देवी के स्वरूप पराशक्ति परिचय दिया। का कार्यक्रम सृष्टि पालन और संहार का संपादन है ही है। सुरश्रेष्ठ, ये सब की सब मेरी प्रिय प्रकृति देवी अंशभूत हैं। हे अरे, तुम लक्ष्मी का सहारा लेकर कार्य करो। ब्राह्मण, तुम प्रकृति का अंशभूत वाग देवी को पाकर मेरी आज्ञा से अनुसार तुम सृष्टि कार्य का संचालन करना चाहिए, और मैं अपनी प्रिय की अंशभूत परात्पर काली का आश्रय ले रुद्र रूप के प्रलय संबंधी उत्तम कार्य करूंगा। तुम सब लोगों को अवश्य ही संपूर्ण आश्रमों उन सभी के भिन्न अन्य विविध कार्य द्वारा चरणों वर्णों से भरे हुए लोग सृष्टि एवं रक्षा आदि करके सुख पाओगे। हरे, तुम ज्ञान विज्ञान से संपन्न तथा संपूर्ण लोगों के हितैषी हो। हितैषी मतलब जो एक कहते हैं कि अहंकार मुक्त, मोह मुक्त, इन सबसे मुक्त जो है। अंत अब मेरी आज्ञा पाकर जगत में सब लोग के लिए मुक्तिदाता बनो। मेरा दर्शन होने पर जो फल प्राप्त होगा वही तुम्हारा दर्शन होने पर भी होगा। मेरी यह बात सत्य है, इसमें संशय के लिए स्थान नहीं है। मेरे हृदय में विष्णु है और विष्णु के हृदय में मैं हूँ। जो इन दोनों में अंतर नहीं समझेगा वह मुझे विशेष प्रिय होगा। हरि मेरे बाएं अंग से प्रकट हुए हैं, ब्राह्मण दाहिने अंग से प्रकट हुआ है, और महाप्रलयकारी विश्वात्मा रुद्र मेरे हृदय से प्रादुर्भूत होंगे। विष्णु, मैं ही सृष्टि का पालन
और संहार करने वाला रज आदि त्रिविध गुणों द्वारा ब्रह्मा विष्णु और रुद्र नाम से प्रसिद्ध वो तीनों रूपों के पृथक पृथक प्रकट होता हूँ। साक्षात शिव गुणों से भिन्न है, वे प्रकृति और पुरुष से भी परे हैं। आदित्य नित्य अनंत व पूर्ण एवं निरंजन परम ब्रह्म परमात्मा तीनों लोकों का पालन करने वाले श्री हरि भीतर तमोगुण और बाहर से सत्व गुण धारण करते हैं। त्रिलोकी का संहार करने वाले रुद्रदेव भीतर से सत्व गुण और बाहर से तमोगुण धारण करते हैं तथा त्रिभुवन सृष्टि करने वाले ब्रह्मा जी बाहर से भी और भीतर से भी रजोगुण हैं। इस प्रकार ब्रह्मा विष्णु और रुद्र इन तीनों देवताओं के गुण परंतु शिव गुणातीत माने गए हैं, यानी कि उनके गुणों वो सभी गुणों के भी परे हैं। विष्णु, तुम मेरी आज्ञा से सृष्टिकर्ता पितामह का प्रसन्नता पूर्वक पालन करोगे। ऐसा करने से तीनों लोकों में पूजनीय हो जाओगे। तो जैसा कि इसमें बताया कि किस तरीके से भगवान शिव ने भगवान श्री हरि को एक सृष्टि का भार सौंपा, किस तरीके से भगवान ब्रह्मदेव को सृष्टि उत्पन्न करने का भार सौंपा और किस तरीके से भगवान विष्णु को उसको संचालन करने का, चलाने का भार सौंपा। तो इसी के साथ ये अध्याय समाप्त होगा और अगले अध्याय में पढ़ेंगे कि कैसे श्री हरि को सृष्टि की रक्षा का भार और मोक्ष मुक्तान आदि से भगवान शिव का जो आशीर्वाद था वो मिलके वो भगवान शिव अंतर ध्यान हो गए। अब हम जैसा कि समझते हैं कि भगवान शिव, अब बहुतों के मन में ये सवाल होगा कि भगवान शिव असल में है कौन, क्या है उनका अस्तित्व। अगर भगवान शिव अंतर ध्यान हो गए तो रुद्र रुद्र कौन है? तो जिसको हम अपने नेत्रों से देखते हैं, मंदिरों में देखते हैं, या उनका जो आकृति है, उनकी जो छवि है, जो उनकी मतलब उनका जो वैराग्य रूप है, वो हम उनके रुद्र को देखते हैं। और भगवान शिव ने इस अध्याय में साफ साफ कहा है कि जो मेरे रुद्र और मेरे में अंतर करेगा वो मेरी मतलब मेरी पूजा अधूरी कही जाएगी, क्योंकि वो अपने रुद्र को अपने हृदय से ही प्रकट किया है उन्होंने। तो इस अध्याय को यहीं समाप्त करते हैं और मिलते हैं अगले अध्याय में, जिसमें भगवान विष्णु को भगवान शिव जो है वो पृथ्वी के संचालन का भार सौंपेंगे और किस तरीके से उनको आगे चलाने का वो देंगे। तो मिलेंगे हम अगले अध्याय में। तो आपसे एक ही अनुरोध है कि आप अगर हमारे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे तो इसी तरीके से ये शिव पुराण हम धीरे धीरे करके इसको हम पूर्ण रूप से पढ़ लेंगे और इसके अंदर जितने भी हमें जो भी सीख मिलेगी हम वो आप सीख आपको बताएंगे। और आशा करते हैं कि ये आप चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करेंगे ताकि लोगों तक सनातन धर्म की आवाज़ पहुँचे। और मिलते हैं हम आपसे अगले अध्याय की ओर। तो चलते हैं। हर हर महादेव, जय श्री शंभू।